लोग मद्यपान करते हों, जो लोग शराब पीते हों, शराब में रहो, तुम शराबियों में रहो। और जहां मांस खाते हों उन मांसाहारियों में रहो। और जहां व्यभिचार होता है वहां रहो। कलयुग दुखी हो गया, बोला कि सारे स्थान तुमने गंदे ही बता दिए, मैं इतना गंदा हूं जो वहां रहूं। कोई एक स्थान तो थोड़ा अच्छा बताइए। राजा परीक्षित ने कहा कि फिर सुवर्ण में रहो, सोने में निवास करो, जो सोना सबसे कीमती धातु है, उसमें रहो। कलयुग जोर से ठठाकर हंसता है कि अब सही स्थान तुमने बताया है। राजा परीक्षित कलयुग को सावधान करते हैं कि मेरे देश में कोई गड़बड़ मत करना, मेरे राज्य में, अन्यथा कठिन दंड दूंगा। कलयुग ने कहा थोड़ी देर में ही मैं रिजल्ट दूंगा, आप जाइए। राजा परीक्षित अपने सिर में जो मुकुट लगा रखे थे वो सुवर्ण का मुकुट था, सोने का मुकुट। कलयुग उसी मुकुट में बैठ गया और वो मुकुट जिसमें भीम और अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान तीनों मगध में गए हुए थे। मगध बिहार का नाम है, पहले उसको मगध प्रदेश कहते थे। और वहां जरासंध के यहाँ जाकर के जरासंध को भीम के द्वारा समाप्त कराकर वो मुकुट जीता था, वो मुकुट लेकर आए थे। और वो जीता हुआ मुकुट जरासंध का घर में रखा हुआ था। उस मुकुट को राजा परीक्षित लगाकर आज अपने राज किले से बाहर जा रहे थे। कलयुग उसी राज मुकुट में, उसी सोने के मुकुट में बैठ गया। राजा परीक्षित जंगल की सैर करने जाते हैं। घूमते घूमते उनको थकान लगती है, प्यास लगती है। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। ऋषि पुत्र स्नान करने के लिए गया था, लेकिन ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं था वहां, तो गुस्सा आ गया। सांप मरा हुआ पड़ा था, उसको उठाकर उनके गले में पहना दिया कि बहुत ध्यान लगाते हो, तुम्हारे गले में सांप डाल दूंगा। गुस्सा में मनुष्य हमेशा गलत निर्णय लेता है और गलत कार्य करता है, और गुस्सा शांत होने के बाद वो पछताता है। कलयुग क्रोध का भी रूप है, कलयुग लोभ का भी रूप है, कलयुग अहंकार का भी रूप है। जिस परिवार के अंदर क्रोध, अहंकार और लोभ अधिक प्रभाव डालने लग जाता है, उस परिवार में कलयुग आना शुरू होता है। इसलिए कलयुग से बचना चाहते हो, क्रोध को काबू कीजिए, लोभ को काबू कीजिए, अहंकार को नियंत्रित कीजिए,
और मोह पर कंट्रोल कीजिए। फालतू मोह करने से भी बहुत कलेश घर में बढ़ेगा। और काम वासना पर भी कंट्रोल कीजिए। और एक क्षण का क्रोध आपके भविष्य को बिगाड़ सकता है, आपकी सुख शांति को जलाकर राख कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि क्रोध को काल भी कहा गया है और क्रोध को यमराज भी कहा गया है। यमराज आता है तो मारता है और क्रोध आता है वो भी मारता है। क्रोधो वही वस्तु राजा तृष्णा बैतरणी नदी है। क्रोध यमराज का रूप है, तृष्णा ही बैतरणी नदी है। विद्या दुघा कामधेनु, विद्या कामधेनु गाय है। संतोषो नंदनम वरम, और संतोष इंद्र का नंदन वन है। जैसे इंद्र के नंदन वन में हमेशा आनंद ही आनंद रहता है, ऐसे जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष रूपी नंदन वन में भ्रमण करता है, रमण करता है, उसकी जिंदगी में हमेशा आनंद ही आनंद रहता है, आनंद ही आनंद रहता है। विद्या दुघा कामधेनु, और विद्या कामधेनु गाय है। आपके पास में विद्या है, हुनर है, कला है। कभी भी कहीं भी रात में, दिन में, शाम को, सुबह में, जवानी में, किसी भी उम्र में उस अपनी विद्या से, उस कला से काम ले सकते हो। कामधेनु गाय को कभी भी दुह सकते हो। कामधेनु गाय का नाम पुराणों में, शास्त्रों में लिया जाता है, लेकिन वास्तव में कामधेनु गाय विद्या है। विद्या को जब चाहो तब दुह लो, लेकिन ऐसी कोई गाय नहीं दिखती है जिसको जब चाहो तब दुह लो। हर घंटे में दुहोगे तो लात मारेगी, सींग मारेगी, इतना दूध कहाँ है। पर विद्या को तो हर 10 मिनट में दुह सकते हो, कितना ही दुहो, रात दिन दुहो। इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन को सभी धनों में प्रधान धन, मुख्य धन, श्रेष्ठ धन कहा गया है। अभी तुम कानपुर से लखीमपुर आए, घर वहां छूट गया, घर का सामान छूट गया, टोंटी बाथरूम छूट गया, स्पेशल कपड़े भी छूट गए, रजाई गद्दा छूट गया, लेकिन तुम्हारी विद्या, तुम्हारा गुण, तुम्हारा हुनर, तुम्हारी कला यहाँ तुम्हारे साथ में है, और उस गुण कला से तुम जब चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मनुष्य को कलाकार बनना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए, गुणवान बनना चाहिए, और नई नई कलाओं को अंदर विकसित करना चाहिए, और अपनी योग्यता और कला को प्रयोग करने के लिए सहनशीलता और पुरुषार्थ का संकल्प भी लेना चाहिए। ठंडी इतनी ज्यादा नहीं है कि ताली न बजा सको, और संकोच इतना ज्यादा भी मत करो कि जोर से न बजा सको, और शर्म इतनी न किया करो कि हंस भी न सको। थोड़ा दांत भी अपने गुरुजी को दिखाया करो। बहुत सुंदर दांत हैं आपके, दांतों का खेल है। तृष्णा बैतरणी नदी, और तृष्णा को बैतरणी नदी कहा गया है। जब आपके घर में किसी की मृत्यु होती है, गौदान किया जाता है, और कहते हैं कि जो गौदान किया जाता है, तो जिसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में गौदान होता है, उसकी आत्मा या वो व्यक्ति गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करता है। बड़ी मजे की बात है, बड़ी हैरानी होती है कि बड़ी बड़ी नदियां तो पुल बन गई पार करने के लिए। तो सरकार से सब लोग मिल करके आवेदन करो कि एक पुल बना दे, बैतरणी पार हो जाए, सभी लोग पार हो जाया करेंगे। जब गंगा पुल बन गया 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के पुल, समुंदर में पुल,
भगवान राम ने रामेश्वरम सेतु बना दिया, तो एक मेरे विचार से तो पुल बनना चाहिए। अगर सरकार के पास पैसा ना हो तो सब लोग डोनेशन करें, सब लोग मिल करके रुपये दिए जाए, पुल बना दो। पूंछ खाम खा पकड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन ये बैतरणी नदी कोई ऐसी नहीं है जिसको तैर कर पार करो, पुल से पार करो या पूंछ पकड़ के पार करो, वो कुछ नहीं है। ये तो केवल हमें आपको समझाने के लिए बात है। और फिर वो जो बछिया भी दान देते हैं ना, वो बछिया भी इतनी कमजोर दान देते हैं, गाय की अधमरी बछिया है, उसके बाल भी उखड़ गए हैं, और बछिया की दृष्टि भी कमजोर हो, बैतरणी के बजाय कोई और तालम कूद पड़ी। इतनी कमजोर बछिया है। अब सोचो और विचारो, बड़ी मजे की बात है। करुणादास साहब बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? बैठो, ये तो सब बैठते रहेंगे। हाँ, कुर्सियां और ला करके डाले जल्दी। हाँ हाँ, 10-20 कुर्सी बढ़ाओ यहाँ, जल्दी नवीन से मिलो। तुम लोग बैतरणी नदी पार कैसे करोगे जो कुर्सी नहीं ला पाओ? मैं सोचता हूँ ये बात सब। तो वो बछिया जो दान की गई है, वो बछिया बहुत कमजोर है, सस्ती से सस्ती खरीदी जाती है। कुछ दानी ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं दान भी हो जाए और खर्चा थोड़ा कम हो जाए, तो वो अधमरी बछिया ले आते हैं, या सड़े सेव खरीद लाते, या कोई पुरान चप्पल खरीद लाते, या तो फिर कुछ कबाड़ खाना लायक दे देख है। मतलब पर दान हमेशा श्रेष्ठ दान करना चाहिए, भले उसकी क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी का दान। तो अब बछिया की पूंछ पकड़कर अगर आपके पिताजी पार होना चाहते बैतरणी, बछिया की पूंछ बहुत कमजोर है। पिताजी का वजन है 90 किलो और बछिया का वजन है 40 किलो। बछिया की पूंछ पकड़ के तुम्हारे पिताजी इतने वजन है कि बछियो बूढ़ जी, तुम्हारे पितो बूढ़ जी। वो कहां पार कर सकते? लेकिन बछिया क्यों दान दी जाती है? यानी मरते समय बछिया ही पार लगा सकती है। मैं भी कहूंगा बछिया पार लगाएगी, लेकिन कैसे पार लगाएगी? बछिया बहुत सीधी होती है, सरल होती है, विनम्र होती है। ऐसे मरने से पहले पहले बछिया जैसे सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ, विनम्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ, तो तुम बैतरणी नदी क्या भवसागर भी पार कर जाओगे। ये बछिया दान से, गौदान से सीखना चाहिए, यही सीखना है। दान करना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि दान वही कर सकता है जो लोभ को जीत सकता है। जब तक अंदर लोभ बैठा रहेगा, एक कौड़ी तुम दान नहीं कर सकोगे। दान करना यानी लोभ को मारना, और लोभ ही पाप का बाप है। और पाप के बाप को मारना कोई आसान है? उस पाप के बाप ने तो आपके बाप को मार दिया। अब तुम पाप के बाप पर हमला करो, बहुत कठिन काम है। मैंने सुना है कहीं भागवत कथा हो रही थी। मैं भागवत भी कहना जानता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता हूं, इसलिए नहीं कहता हूं। रामायण भी अच्छी कह देता हूं। अब ये भागवत से ही शुरू किया हूं थोड़ा सा। राजा परीक्षित की कथा है, इसको आगे बढ़ाऊंगा भी। तो भागवत कथा जब समाप्त हुई, लास्ट दिन आरती हुई, आरती दर्शन के लिए सबको भेजी गई। जिसके पास आरती पहुंचती थी वो ऐसे हाथ करके मस्तक में लगा लेता था। यही नियम होता उसका आरती का, और उसमें श्रद्धा से दक्षिणा डाल देता था।
तो उस सभा में श्रोता मंडल में एक कंजूस आदमी आया था। कंजूस यानी बहुत कंजूस। तो उसने देखा आरती में सभी लोग दान डाल रहे हैं कुछ न कुछ, और सभी लोग आरती ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो उसने सोचा देना तो कुछ पड़ेगा ही, देना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो आजू बाजू लोग बैठे हैं आसपास, ये देख रहे हैं, ये बात को निंदा करेंगे कि बड़ा चंडाल है, कौड़ी दान नहीं किया। कुछ लोग आजू बाजू के लोगों के डर से दान कर देते हैं। लेकिन वेद ऋषि कहता है श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम संविदा देयम हरिया देयम भरिया देयम श्रिया देयम। वेद का ऋषि कहता है श्रद्धा से दो। तो किसी ने कहा श्रद्धा नहीं है तो उसने कहा अश्रद्धया देयम, मतलब बिना श्रद्धा दे दो फिर। तो बोले अगर बिना श्रद्धा भी देने का मन ना हो तो फिर वेद ऋषि ने कहा कि भ्रियादेयम, भयभीत होकर दे दो कि नहीं देंगे तो कुछ खतरा हो सकता तो दे दो। बोले भय न लगे तो बोले हृदयम, हृदय मतलब शर्मा कर दे दो, इतने बेशरम दे भी नहीं, शर्म खा कर दे दो। बोले शर्म है ही नहीं, पक्का बेशरम हूं, ना दूं तो। तो फिर वेद ऋषि कहता है श्रियादेयम, श्रियादेयम यानी श्रेय पाने के लिए, श्रेय पाने के लिए, यश पाने के लिए दे दो। तो बोले यश वश का भी कोई चिंता नहीं है, चाहे कितना अपयश हो जाए हम देंगे नहीं। तो फिर वेद ऋषि कहता है संविदा देयम, यदि संवेदनशील होकर दे दो। संवेदनशील होकर देने का क्या अर्थ है? यानी पड़ोसी दे रहा है, कोई आजू बाजू का आदमी दे रहा है, तो उससे प्रभावित होकर दे दो, प्रभावित हो जाओ। ये सोच लो कि इनको जरूरत है इसलिए दे देना चाहिए तो दे दो, लेकिन दे दो और किसी तरह से दे दो तो वो फल मिल जाएगा, देना पड़ेगा, ऐसा वेद ऋषि कहता है। अब बड़ी मजे की बात है, जैसे बच्चा दवा नहीं खाना चाहता है, पीना नहीं चाहता है, तो माँ उसकी नाक बंद करती है, तो वो सांस लेने के लिए मुंह खोलता है। जब मुंह खोलता तो उसमें दवा डाल देती है, और जब सांस खींचता तो दवा अंदर चली जाती है, और फिर चें चिल्लाता है तो नाक खोल देती है कि अब सांस ले लेते। अब कैसे भी दवा पिया है, पर पी लिया है तो दवा फायदा किया है, तो कैसे भी दान दिया है तो दान का फल मिलेगा आपको। ये वेद ऋषि बोल रहा है। आइए सुनहु मुनि हो मन लाई के, सुंदर कथा अनूप, कही जौन सुखदेव जी, सुनी परीक्षित भूप। राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी थी और सुखदेव जी ने जो कथा सुनाया था, तो मैं आपको बता रहा था राजा परीक्षित को श्राप मिला, और जब घर लौटे जंगल से कपड़े उतारे, शीश मुकुट उतारा, ज्यों ही शीश मुकुट उतार कर रखा त्यों ही उनको सद्बुद्धि आ गई, क्योंकि कलयुग मुकुट में बैठा था। अब मुकुट उतरते ही कलयुग तो उतर गया, सद्बुद्धि आ गई कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं एक ऋषि के संत हृदय व्यक्तित्व को सांप की माला पहनाए तो बहुत पाप हो गया, क्षमा मांगूंगा उनसे, माफी मांगूंगा। गलती का पश्चाताप आपको, क्षमा मांगने का भाव आपको उस पाप से मुक्त करने में अत्यधिक मदद करता है। इधर क्या हुआ, ऋषि के गले में सांप की माला, और ऋषि ध्यान में बैठे। जब उनका पुत्र
स्नान करके आया और देखा कि मेरे पिताजी के गले में कोई मरी हुई सांप की माला पहना पड़ गया। तो उसको बहुत दुख लगा, वो रोया बहुत और रोया और श्राप दे दिया कि जिसने गले में सांप की माला पहने है वो आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मर जाना चाहिए। सोच समझ कर श्राप भी देना चाहिए। जिसने माला पहनाया, किसने पहनाया, पहले समझ तो लो कैसे पहनाया, स्थिति क्या है, थोड़ा इंतजार कर लो। बहुत जल्दी आशीर्वाद भी मत दीजिए और बहुत जल्दी श्राप भी मत दीजिए और बहुत जल्दी किसी से रिश्ता भी मत तोड़िए और बहुत जल्दी किसी से दोस्ती भी मत जोड़िए और बहुत जल्दबाजी में कोई कार्य का डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि डिसीजन तो 1 मिनट में 10 सेकंड में लेते हो, पर वो डिसीजन पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। 100 साल की जिंदगी को प्रभावित करता है, अगले जन्म को भी प्रभावित करता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन। बंधु बैर पर नारी संग, न्याय में कीजे देर, भोजन दान सुकर्म में नाही लगाई बेर। भोजन करने में और दान करने में और सत्कर्म करने में, इसमें देर नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि मन बदल जाए, देहांत हो जाए, आगे वक्त मिले न मिले, परिस्थितियां चेंज हो जाएं, इसलिए अच्छा कार्य पहले कर लीजिए। और भाई से लड़ाई करने में, भाई को मारने में, भाई से मारपीट करने में, इसमें देर लगाइए, इसको टालिए कि आज नहीं, फिर देखेंगे। पर नारसंग व्यभिचार करने में उसको टालिए कि पाप का काम है, ठीक नहीं है, टालो। हो सकता परिस्थिति बदल जाए, तुम बच जाओ इस नरक से। बंधुवेर पर नारसंग, न्याय में कीजिए देर। और न्याय फैसला करने में, उसमें भी थोड़ा सा देर लगाइए। सब समझ लीजिए, उसके तथ्य समझिए, तथ्य के सत्य समझिए और समझ करके फिर फैसला कर दीजिए। कोर्ट में इसीलिए फैसला साल 2 साल चलता है, और फिर भारत देश की कोर्ट में तो 2-3 जिंदगी तक भी चल जाता है। यहाँ का मामला ज़्यादा कठिन है, क्योंकि यहाँ जो न्यायाधीश है वो भी थोड़ा डरपोक है, और वो भी फंसा रहता है चक्कर में, कुछ बनाता रहता है। थोड़ा टाइम तो लेना चाहिए, लेकिन अब जिंदगी भर फैसला ही ना हो पाए, ये कौन तरीका। किसी गांव में एक पागल हथनी आई जंगल से, तो उस हथनी ने किसी की दीवार गिरा दी। थोड़ा पागल थी, शैतान हथनी थी, दीवार गिरा दी तो उसके उधर कोई सोया था, वो दब के मर गया। वो हथनी भाग गई। हथनी फिर जंगल भाग गई, पास में जंगल था। और सवेरे रिपोर्ट हुई, पुलिस आ गई। पुलिस छानबीन कर रही थी किसने दीवार गिराया और कौन मार डाला, क्या हुआ। तो उस गांव की एक भैंस थी, वो भैंस जो है अपना खूंटा तोड़कर वो भी जंगल भाग गई। तो भैंस जब जंगल भाग कर गई, भैंस डर गई कहीं हमको न गिरफ्तार कर ले, क्योंकि भैंस देख रही थी कि हथनी ने गिराया है। लेकिन पुलिस का क्या भरोसा, हथनी न मिले तो भैंस को ही गिरफ्तार कर ले। और फिर इंडिया की पुलिस ऐसी ही है, ये भैंस को ही गिरफ्तार करती है, हथनी नहीं करती ज्यादातर। तो भैंस जब जंगल की ओर भागी तो जंगल में बंदर थे। तो बंदर ने देखा भैंस भाग कर आ गई। बंदरों ने पूछा, भैंस तू क्यों भाग गई? बोले, जंगल से एक हथनी गई थी पागल, रात में उसने दीवार गिरा दिया है किसी के मकान की, और उसके नीचे दब के मर गए 1-2 लोग। तो गांव में पुलिस आई है, गिरफ्तार करेगी। तो बोले, हथनी ने गिराया है, तुम तो भैंस हो, तुम क्यों भाग रहे? बोले, हम इसलिए भाग रहे हैं कि हथनी तो भाग गई है जंगल में कहीं, अब हम वहाँ बंधे मिलेंगे तो वो हमें गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। वो सोचेगी यही भैंस ने गिराया, उनको दिखाना है किसी का नाम, तो हम इसलिए भाग रहे हैं, तुम भी भागो,
तो मैं गिरफ्तार हो जाऊं। तो बंदर भी भागे, पूरे जंगल में भगदड़ मची। बहुत मजा आया। तो बंदर थोड़ा चालाक ज्यादा होता है। बंदर ने कहा, रुको भैंस जी, इतना कहाँ तक भागोगे? एक बात बताओ, अगर गिरफ्तार भी कर लेगी पुलिस आपको तो न्यायालय में केस पहुंचेगा और वहां से डिसीजन हो जाएगा कि भाई ये तो हथनी नहीं, ये तो भैंस है, तो आप छूट जाएंगे। बोले ये बात आपकी सही है, लेकिन इंडिया के न्यायालय में 20 साल तो यही तय होने में लग जाएगा कि ये भैंस है कि हथनी। तब तक तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, दूध कैसे दूंगी। इसलिए मेरे को भागना है। बड़ी विचित्र बात है, भागना भी एक बुद्धिमानी का काम है। आप अगर पूरा भीड़ ना सको तो भाग जाना चाहिए। साहिब बंदगी। चलिए 40 मिनट तो यूं ही सत्संग में निकल गए, वो कथा तो बची है भी। जब ऋषि पुत्र ने श्राप दिया, ऋषि के नयन खोले। ऋषि ने कहा कि बेटे, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। मैं दिव्य नेत्रों से पता लगा लिया हूं कि राजा परीक्षित ने मेरे गले में सांप की माला डाली है। बहुत अच्छे राजा है मैं, आपने श्राप दे दिया। अब बेटा क्या करना पड़ेगा? ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। जाओ राजा परीक्षित से बताओ जाकर कि तुमने श्राप दिया है। उनके घर जाओ। राजमहल में जाकर के ऋषि पुत्र ने कहा कि मैंने आपको श्राप दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु होती है, शास्त्र कहते हैं उसकी अधोगति होती है, सदगति नहीं होती। बड़ी समस्या। राजा परीक्षित ने क्षमा मांगा, आकर के ऋषि से क्षमा मांगा, माफ कीजिएगा, मैंने कलयुग को कहा था कि तुम सोने में निवास करना, और सोने का मुकुट लगा था, उसमें कलयुग बैठ गया, मेरी बुद्धि बिगड़ गई और मैंने आपके साथ गलती कर दी, माफी चाहिए मुझको। तो ऋषि ने कहा कि अब ये श्राप तो कटेगा नहीं, ये तो होगा ही, क्योंकि मेरा पुत्र भी बहुत तपस्वी है और मैं तो श्राप दिया नहीं, लेकिन इसको मैं हल्का करूंगा। बोले कैसे करोगे? बोले आप भागवत कथा सुनो, सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो, ज्ञान की कथाएं सुनो, तो तुम्हारी अधोगति नहीं होगी, सदगति होगी। और सांप तो काटेगा आपको, वो तो नहीं रुकेगा, लेकिन सदगति हो जाएगी, आत्मा अधोगति में नहीं जाएगी। बस इतना तरीका बता दिया मैंने। राजा परीक्षित बहुत उदास हो गए कि ये क्या गड़बड़ हो गया, कैसे हो गया, कैसे बुद्धि बिगड़ गई, कलयुग बैठ गया सोने में। इसलिए महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। इनके कान में कुंडल सोने का, नाक में फूल सोने का, नथुनी सोने की, नाक में बुलाका सोने का, कड़ा छड़ा, हथकड़ा, झांझड़ा, बंद कड़ा, कठिन कड़ा, सब कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा, कमर पड़ा। तो अब तो पुरुष लोग भी पहनते हैं, तो सावधान क्या रहना है। सोने में कलयुग का वास होता है, तो क्या करोगे? इसके लिए आप पहले से ही सत्संग सुनिए। श्राप मिलने से पहले सत्संग सुनिए, प्रवचन कथा सुनिए, भक्ति कीजिए, तो आपके ऊपर कोई कलयुग का प्रभाव नहीं आएगा। कोई भी न तक्षक नाग डसेगा और सदगति होगी।